हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना केके सर। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक लेकर के आया हूं। आपको सेकंड ऑर्डर मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आपको मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालेंगे, ये आज के वीडियो लेक्चर में आपको सीखना है। और जो भी स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमारा इस मतलब मैक्सिमा और मिनिमा का, जो कि मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी बेसिक का डाल चुका हूं, जो लेक्चर नहीं देखे हैं उनके लिए आज एक एग्जांपल के थ्रू मैं प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करना चाहूंगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने एग्जांपल इसमें नोटबुक पे आपके बोर्ड पे लिख रखा हूं, क्या है एग्जांपल थोड़ा सा देखें और कैसे सोल्व करेंगे ये भी जाने आप। बहुत सिंपल सा स्टेप्स होगा। फाइंड द पॉइंट एट व्हिच द फंक्शन f इज गिवन बाय, फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, हैज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये तीनों आपको निकालना है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक बात हमने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल अप्रोच से हमने सीखा था। तो हमने सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए जो हम यूज करने जा रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड यूज कर रहा हूं। क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहा हूं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही आपको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तीनों हमें सोल्व करके मैं आपको बता रहा हूं। आखिर क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव? जैसा कि आपको फंक्शन दिख रहा है और फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब भी हो गया कि आपको एक ही बार डेरिवेटिव निकालना है, इसीलिए तो इसको बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो मैं एक काम कर रहा हूं, सबसे पहले देखना आप फंक्शन आपके सामने f ऑफ x जो गिवन है x माइनस 2⁴ इंटू x प्लस 1 के पावर 3 है। अब आप मुझे बताएं इसका f डैश x निकाल रहा हूं, दैट मीन्स कि आपको पता होगा कि हमें u इंटू v वाले रूल यूज होंगे, चप्पल जूता वाले फॉर्मूला यूज होंगे, याद करें डेरिवेटिव के धुरंधरों। तो मैंने 4 इंटू x माइनस 2 के पावर क्यूब इसका डेरिवेटिव लिख दिया, ए फंक्शन को एज इट इज लिख रहा हूं। नेक्स्ट वंस अगेन x माइनस 2 के पावर को 4 एज इट इज लिख दिया, इसको लिखूंगा 3 टाइम्स ऑफ कितना, x प्लस 1 के पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ए इसका डेरिवेटिव मैंने लिख दिया। अब एक बात समझिए, जब इसका डेरिवेटिव लिखा हूं कुछ टर्म यहां से कॉमन आने का चांस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? x माइनस 2 के पावर कितना 3 कॉमन आ गया, और इससे बन जाएगा x प्लस 1 के पावर 2 कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद बचा टर्म उसको मैं लिख रहा हूं 4 एज इट इज, फिर से क्या बचा x प्लस 1 एज इट इज बचेगा। और बताइए फिर से यदि मैंने पावर 3 कॉमन ले लिया था, 3 तो एज इट इज होगा, तो x माइनस कितना 2 बचेगा, और ये पूरे कॉमन में आ गए। अब जब मैं कैलकुलेशन करके इसको लिखना चाह रहा हूं, देखिएगा क्या होगा, आप मुझे बताइए। x माइनस 2 का क्यूब होगा बेटा, x प्लस 1 का भी स्क्वायर होगा, और नेक्स्ट वन जब बात करूं 4x प्लस 3x कितना 7x, कितना सरल है यार 7x, और ये कितना 4 में से कितना गया 6 ना, हाँ, तो ये कितना प्लस कितना 1 बन जाएगा, ऐसा हो गया। यानी आपके सामने f डैश x ऐसा बन गया, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया इसको। अब एक बात समझना, आखिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं तो हमें कुछ तो स्टेप्स फॉलो करना होता है। मैं तो चलो ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव जैसा नाम सुना वैसा हमने उसका डेरिवेटिव निकाल के हमने उसको लिख दिया। अब यदि मैं इसको रूल्स यूज करता हूं तो सबसे पहले आपको f डैश x इज इक्वल टू 0 लिखना होगा, और जहां जहां पे 0 होंगे वो सारे पॉइंट को हमें एज ए क्रिटिकल पॉइंट आपको लिखना होगा, और जहां पे अनडिफाइंड यानी डिफाइंड नहीं होंगे उसको भी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। तो मैं सबसे पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट लिख रहा हूं। क्या होंगे क्रिटिकल पॉइंट बोलना, एक तो 2 निकल जाएगा, एक -1 निकल जाएगा, और एक -1/7 निकल जाएगा। x के इतने वैल्यू निकल जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए। अब इस सारे वैल्यू को सबसे पहले आपको एक बात अच्छे तरीके से पता होगा कि हमें इसको नंबर लाइन पे अरेंज करना होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पे, बट एसेंडिंग ऑर्डर। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि आपको यहां से वेविकर्न मेथड बहुत ही आसान तरीके से आप जानते हो वेविकर्न, क्योंकि आप ये मेथड 2 से 3 बार पढ़ चुके हो, बराबर है। और जिसने नहीं पढ़ा है कृपया कर इस चैट बॉक्स में मुझे बताएं, वेविकर्न मेथड का प्लेलिस्ट मैं इसमें मतलब इस वीडियो के लिंक में शेयर कर दूंगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए। तो सबसे पहले मैं सभी को लिखने से पहले मैं सबसे छोटा इसमें से तलाश रहा हूं, तो सबसे छोटा -1, देन कितना -1 के बाद कितना -1/7 लिख दिया मैंने।
और उसके बाद कितना 2। बस ये 3 जीरोस जो भी थे, या क्रिटिकल पॉइंट बोलिए, जीरो बोलिए, एक क्रिटिकल पॉइंट को मैंने नंबर लाइन पे असाइन कर दिया। अब एक बात आपको थोड़ा सा यहां से ध्यान रखना है, यानी 2 इधर है, 2 के इधर हमेशा की हमेशा पॉजिटिव होता है बाय यूजिंग वेवी कर्व मेथड। यानी 2 के आगे कोई भी वैल्यू आप रखो ना, फंक्शन हमेशा यानी एफ डैश हमेशा पॉजिटिव के पॉजिटिव ही देगा। सेकेंड थिंग, ए 2 कहां से आया, तो 2 कहां से आया बेटा बोलिए, यहां से आया। पावर क्या है इसका, ऑड है, क्योंकि पावर ऑड रहता है तो अपकमिंग साइन बदल जाते हैं, और इवन पावर होगा तो सेम साइन फॉरवर्ड होगा, जैसा कि ये रूल हमने वेवी कर्व मेथड में भी सीखा था। तो मैं 2 की बात कर रहा हूं, 2 ऑड के लिए, तो ये साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, तो मैंने साइन यहां पे निगेटिव दे दिया। फिर से -1/7 कहां से आया, -1/7 इकड़े आया। अब आप मुझे बताइए कि -1/7 के लिए क्या लिखना होगा साइन, क्योंकि इसके पावर कुछ नहीं तो ऑड है ना, 1 तो है ना, तो वंस अगेन साइन बदल के ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, लिख दिया मैं। अब वंस अगेन चेक करिए, -1 के लिए चेक करना है आपको, तो -1 कहां था बेटा बताइए, -1 यहां से आया, और इसके पावर क्या है, इवन है। और जब पावर इवन होंगे तो क्या लिखना हो, सेम साइन विल बी फॉरवर्डेड। यानी कहने का मतलब कि ए क्या होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। बट एक बात ध्यान से देखना, अब मैंने आपको बताया था 3 बात है, आपको 3 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 मैंने लिख दिया यहां पे, एक को मैंने C1 बोल दिया, एक को C2 बोल दिया, और एक को C3 बोल दिया। 3 पॉइंट आपके क्रिटिकल पॉइंट के हैं। कहां पे लोकल मैक्सिमा देगा, कहां लोकल मिनिमा देगा, कहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा, ये सारी जानकारी के लिए मैंने एक कर्व मैंने कल इस तरह से मैंने बना के आपको दिया था। यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहां पे dy/dx ना, जब पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा तो क्या होगा, उसके पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव ढूंढिए, पॉजिटिव से नेगेटिव जब ढूंढ रहा हूं तो पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में -1/7 दिख रहा है। देखिए ना, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, यानी कहने का मतलब यहां पे इंक्रीजिंग है, यहां पे डिक्रीजिंग है, यहां इंक्रीजिंग है, यहां पे भी इंक्रीजिंग है। तो समझिए आप, पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा तो ये क्या होगा, मैक्सिमा। तो यानी कहने का मतलब कि आप लिख सकते हो, हेंस लोकल मैक्सिमा इज एट x इज इक्वल टू -1/7। एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, -1/7 पे ही इसके लोकल मैक्सिमा निकलेंगे। अब इतना ही नहीं, सेकेंड बात, जब नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा तो ये क्या होगा, मिनिमा होगा। अब आप मुझे बताइए, नेगेटिव से पॉजिटिव कहीं बन रहे हैं क्या, तो हाँ जी बन रहे हैं, 2 पे बन रहे हैं। तो मैं लिखूंगा लोकल मिनिमा इज एट द x इज इक्वल टू क्या, लोकल मिनिमा क्या बनेगा, इज एट x इज इक्वल टू 2। ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा हम जरूर करेंगे। जो कि हमें फाइंड करना था, फर्स्ट वन इज द लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा का आंसर ऑफ ए मैं यहां लिख रहा हूं, यानी दिस। सेकेंड वन इज द लोकल मिनिमा, यानी बी था, तो मैंने इसको बी बोल दिया, यहां पे मिल जाएगा। एंड C1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या, यानी एफ डैश का साइन चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा, बट उसके बीच में जैसा देखिए ना, पॉजिटिव यहां भी है, पॉजिटिव यहां पे, और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है आपका C1, तो ये पॉइंट हो गया, दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो कोई जरूरी नहीं पॉजिटिव के बीच में ही होगा, ऐसा कहीं नहीं। हो सकता है कि इधर भी निगेटिव हो, इधर भी निगेटिव हो, यानी कहने का मतलब कि नो चेंज इन एफ डैश के साइन में यदि आया तो उसके बीच वाले पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अभी आप मुझे बताइए, तो पॉइंट सी क्या होगा आपका, इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन यानी क्या बन जाएगा, दैट इज द एट x इज इक्वल टू -1। तो ये तीनों जानकारी आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको दिया, और इवन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर का रिवाइज, एक सिंपल सा टेक्निक यदि बोला जाए रिवीजन का, तो ये भी मैंने आपको इसमें आपको एग्जांपल में कवर किया।
अब मैं मूव करूंगा, जैसा कि फर्स्ट डेरिवेटिव से मैंने बहुत सारी बातें बताया, अब मैं मूव कर रहा हूं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। देन गिव द हेडिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो मैं आपको एक बात जो हमेशा की तरह अपने दिमाग में बैठा लें, क्या होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। यानी सबसे पहले एक बात आप जरूर से जरूर ध्यान रखें, बहुत सिंपल सा अप्रोच बता रहा हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, आखिर कब तक चलेगा और क्यों चलेगा। सबसे बड़ी बात तो क्यों और कब तक। सबसे पहले जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं कि जो लेंदी, हमेशा उसका मतलब एक कर्व बनाना है, उसके बाद फिर आपको बहुत सारे मेथड होता है ना, जैसा आप पहला डेरिवेटिव यदि आपने निकाल लिया, फिर उसको नंबर लाइन पे अरेंज करना है, नंबर लाइन पे अरेंज करके कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आता है। जिसको वेविकर मेथड नहीं पता हो उसको, जिसको पता हो तो चलो निकाल लेगा, लेकिन इस सारे कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए, सारे कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने के लिए ही आया है आपके सामने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। वैसा ही आपको nth डेरिवेटिव टेस्ट भी मिलेगा। तो मैं मूव कर रहा हूं, गिव द हेडिंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। देन गिव द हेडिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, तो आप लगे तो लिख लेना, एक बात आप लिख लीजिए नीचे में, राइट ऑन। इफ f dash a that equals to 0 and if double dash of a is greater than 0, तब आप बताएंगे कि then f of x has maxima at x is equals to a, नंबर वन बात जो कि मैंने आपको एक डायग्राम भी बनाना चाहोगे तो बना लो यार। यहां पे पॉइंट ए की बात कर रहा हूं मैं, ये है आपका एक्स एक्सिस। सेकेंड नंबर भी बात आप लिख लेना, इफ f dash a is equals to 0 and if double dash of a is less than 0, then f of x has minima at x is equals to a, अब एक बात, इसके लिए भी यदि आप बनाना चाहोगे तो आप बना लेना, मिनिमा एट दिस, यानी कहने का मतलब ये होगा तो चले जल्दी, पॉइंट x इज इक्वल टू a मान लो ना, इसी में है, यहां पे ही है। तो सबसे पहले एक कंडीशन को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले एक बात समझना, आखिर फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या दिख रहा। वहां पे आपको क्या दिखा है यहाँ पे, जैसा देखना पहला वाला पॉजिटिव यदि हो रहा है, हमें उसमें क्या करना होता था फर्स्ट डेरिवेटिव में, जो अभी आपने चेक किया, आपको पॉजिटिव से नेगेटिव कहां बदला हो रहा है और नेगेटिव से पॉजिटिव कहां बदला हो रहा है वो देखना होता था। बट यहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यदि आप इसके स्टेप्स लिखना चाहोगे तो आप लगे तो इसके स्टेप्स भी लिख लेना। क्या है इसके सोल्विंग स्टेप्स, सबसे पहले नंबर 1 कि आपको सबसे पहले f dash x 0 कर लेना है, स्टेप 1 में, और f dash x 0 करने के बाद यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है। क्या करना है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स में आइदर C1 C2 C3 ये सारे पॉइंट आपको निकालने हैं। अब यहां पे वैसा कोई भी लफड़ा नहीं है कि C1 C2 C3 को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सरल सी बात होगा कि सेकेंड स्टेप में आप इसको फाइंड कर लीजिए, f डबल डैश ऑफ x। क्या फाइंड करना है, f डबल डैश ऑफ x फाइंड कर लेना। और यहां पे उसके बाद
लगे तो लिखना है ऐसा। देन फाइंड f डबल डैश ऑफ x फाइंड कर लेना है। उसके बाद में तीन बातें, जो आपका क्रिटिकल पॉइंट जो दिख रहा है वो क्रिटिकल पॉइंट यहां पे आप लगा के देख लेना। यदि f डबल डैश ऑफ c1 की बात करूं, सपोज दैट कि f डबल डैश ऑफ c1 यदि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये आपको रिजल्ट क्या होगा बताइए मुझे। ये रिजल्ट जो भी देगा आपका वो देगा आपको लोकल मिनिमा। ये रिजल्ट देगा c1 पे क्या, लोकल मिनिमा। अब एक बात समझिए, लोकल मिनिमा ना, तो चले अभी चले ठीक है ना, मैं एक काम करता हूं, इतना निकाल लिया ना आपने, तो सबसे पहले अब चेक करना होगा, ऐसा लगे तो लिख देना चेक f डबल डैश ऑफ c1, f डबल डैश ऑफ c2, f डबल डैश ऑफ c3। ये फाइंड करना, सबसे पहले चेक करना कि इसके साइन क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या आ रहे हैं। ये आने के बाद, इसके वैल्यू आने के बाद यदि ऊपर के कंडीशन पे मैच होते हैं तो डायरेक्टली आप बता देना कि f ऑफ x कहां पे मैक्सिमम होगा, कहां पे नहीं होगा। यही वो सिंपल से स्टेप्स हैं जिसको आप सोल्व करने बहुत ही आसान तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। तो चले कुछ एग्जांपल हो जाए, चले लेकिन बस आपको इतना ही लिखना कि सेकेंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव में बस एक ही डिफरेंस है, आपको नंबर लाइन इसमें बनाने नहीं है, आपको क्रिटिकल पॉइंट लिखने हैं। सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद इसके वैल्यू को उसमें रख के देख लेना है, तो क्या आएगा वो देख लेना। मैं एग्जांपल लिखा रहा हूं, रेडी एग्जांपल, आपको एक दो एग्जांपल से सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि क्या था मैक्सिमा और क्या था मिनिमा और ये कितना सरल होते हैं। तो राइट डाउन, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। एग्जांपल, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा of the function f of x that equals to x cube minus 6x square plus 9x plus 15 plus 9x plus 15. Find also the local maximum and local minimum value. Local maximum और local minimum value. तो देखता हूं सबसे पहले, लेकिन यहां पे एक बात आप हमेशा की तरह ध्यान रखें, कभी भी एग्जाम्पल में ऐसा नहीं लिखा हुआ रहेगा कि बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, ऐसा कहीं कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा। एज पर योर चॉइस आप दोनों निकाल सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। तो चलो मैं दोनों मेथड से निकाल के दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका f डैश x निकालना चाहूंगा, आप मुझे बताइए क्या बनेगा। f डैश x दैट इक्वल्स टू क्या होगा जी, बोलिए 3x स्क्वायर माइनस कितना 12x प्लस कितना 9 हो गया, ये तो लिख दिया मैंने। अब f डैश x को 0 कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 1। यदि 0 कर लिया तो 3 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 3 बन जाएगा। लिख दिया जैसा कि मैंने लिख दिया, ऐसा लिख दिया। अब आप मुझे बताइए इसके फैक्टर भी तो कुछ बनेगा ही ना फैक्टर इसके। जब फैक्टर बनेंगे तो क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू, यदि 0 होगा इक्वल्स टू 0 होगा तो बोलिए ना x माइनस 3 और x माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 0, यानी x के वैल्यू कितना 1 और 3, ऐसा निकल गया, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। देन क्या फाइंड करना है, देन f डबल डैश ऑफ x निकाल दो, कितना आ जाएगा 6x माइनस कितना 12 हो जाएगा, बोलिए ना। इक्वेशन नंबर 1 था, इसको मैंने सेकंड बना। सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा और कैसे होगा, ये बात मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से सोल्व कर देता हूं। लगे तो मैं भाई इधर लिख रहा हूं फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहा हूं। तो मैंने ये नंबर लाइन पे इंडिकेट कर लिया 1 और 3, क्या 1 और 3, यानी पहले 1 देन 3, यानी दोनों के पावर ऑड है,
तो नो डाउट कि साइन अल्टरनेट बन जाएंगे, इधर प्लस माइनस और प्लस इस तरह से बन जाएंगे, ऐसा बनिए। तो कहां पे क्या होगा, यहां से आपको डायरेक्टली एक मैक्सिमा मिनिमा की बात आपको पता है कि पॉजिटिव से यदि निगेटिव आएगा तो मैक्सिमा देगा, तो पॉजिटिव से निगेटिव आया तो ये क्या होगा, मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा। और जब निगेटिव से पॉजिटिव देगा तो ये क्या होगा, मिनिमा, मिनिमा। क्या, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ये मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें डायरेक्टली इसमें समझ में आ गया। अब लेकिन एक बात समझना है सबसे पहले, सेकेंड डेरिवेटिव में कैसे बनाते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमारा आंसर निकल गया, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। सेकेंड डेरिवेटिव से कर रहा हूं, यानी एफ डबल डैश ऑफ जो आया 1, तो 1 निकाल रहा हूं, 1 निकाल दिया तो 6 माइनस 12 यानी -6 यानी लेस देन 0 निकल रहा है। और नेक्स्ट एफ डबल डैश ऑफ, नेक्स्ट निकाल लिया 3, तो 3 निकालता हूं 18 माइनस 12 यानी ये पॉजिटिव निकल रहा है। तो एक बात समझना कि जहां पे पॉजिटिव निकला वो रिजल्ट, और जहां पे नेगेटिव निकला, अरे नेगेटिव निकला यानी एक बात आपको समझ में आ रहा हो कि इस पॉइंट पे क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी कहने का मतलब कि ए क्या होगा, मैक्सिमा। लेकिन यहां पे आपको लग रहा होगा कि उल्टा यूज कर रहा हूं, उल्टा रूल यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जहां पे लेस आ रहा था वहां पे हम क्या दे रहे थे, मिनिमम दे रहे थे, लेकिन यहां पे हम मैक्सिमम यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद रखने के लिए एक सिंपल सा फंडा आपके दिमाग में बैठा लेना कि यहां पे उल्टा मेथड या उल्टा प्रोसेस यूज करते हैं। तो क्या होगा, कौन सा उल्टा प्रोसेस, जब ए एफ डैश ऑफ 1 लेस देन 0 हुआ तो ये क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा, और एफ डबल डैश इसके लिए होगा तो ये क्या होगा, आपका मिनिमम होगा। ये मिनिमम कहां पे, x का वैल्यू 3 पे, और मैक्सिमम कहां पे, तो लिख देना यहां पे लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1, यहां पे लिख देना लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों डेरिवेटिव टेस्ट से मैंने, ये आपको सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। ये आपका यहां पे था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। दोनों टेस्ट के माध्यम से आप डायरेक्टली इसका आंसर आप बना लिए। तो चले कुछ सवाल और हो जाए, हाँ। नेक्स्ट एग्जांपल, क्योंकि सवाल में कोई दम नहीं, बस एक प्रोसेस ही ध्यान में रखना है आपको, और एक प्रोसेस के थ्रू आपको काम कर लेना है मैक्सिमा और मिनिमा का। लेकिन कंफ्यूजन में नहीं रहना है। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या कर रहे थे, जहां पे पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा था, यानी पॉजिटिव से जब पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा था एफ डैश एक्स, तो हम क्या कर रहे थे, याद करें, ये क्या दे रहा था, मैक्सिमा। जब पॉजिटिव पे क्या दे रहा था, मैक्सिमा। लेकिन यहां पे पॉजिटिव जब आ रहा है पहले, तो वहां पे क्या रिजल्ट दे रहा है, मिनिमा। ध्यान रखना डबल डेरिवेटिव में, जब पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, उसके बाद वो नेगेटिव पे पहुंच रहा था, तो उसके बीच वाला पॉइंट को हम मैक्सिमा बोल रहे थे। बट सेकेंड डेरिवेटिव में यदि पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद यदि पॉजिटिव टू नेगेटिव बन रहा है, तो वो रिजल्ट उसके उल्टा हो जाते हैं, यानी मिनिमा हो जाते हैं। ध्यान रखना तो कभी भी। तो चले, क्योंकि डबल डेरिवेटिव में थोड़ा सा याद रखने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। फर्स्ट डेरिवेटिव को याद रखने के लिए एक सिंपल स्माइली इस तरह से बना देना। तो डबल डेरिवेटिव यदि यूज कर रहे हो तो ये स्माइली उल्टा कर लेना, बहुत सरल, याद रखना है। कैसे भी याद रखें वो आपकी मर्जी, बट एक टेक्निक आपको हमेशा आपके दिमाग में कंफ्यूजन में डालेगा आपको, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं। फर्स्ट डेरिवेटिव में पॉजिटिव टू नेगेटिव आया तो उसके बीच वाले पॉइंट मैक्सिमा होंगे, बट यहां पे सेकेंड डेरिवेटिव में वो पॉइंट क्या होंगे, मिनिमा होंगे। तो एक बात आप सबसे पहले देखना, मैक्सिमा और मिनिमा। तो चले, चेन्नई एक्सप्रेस वाले मिनिमा नहीं। तो चले बेटा, अब मैं मूव करूंगा, एक सवाल और भी मैं आपको देने जा रहा हूं। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ, फाइंड the local maxima and local minima of f of x that equals to sin x minus cos x।
साइन एक्स माइनस कितना कॉस एक्स, बराबर है। और x का भी वैल्यू दिया हुआ है 0 से लेकर के 2 पाई, x का वैल्यू कितना 0 से लेकर के 2 पाई दिया हुआ है। एंड फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, आखिर इसके वैल्यू भी हमें निकालना है। तो यार कितना सरल होगा, देखता हूं। थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करके अप्रोच लगा सकते हैं, आपका अप्रोच जारी होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले इफ डैश एक्स को 0 कर रहा हूं तो हमें एक्स वाले पॉइंट तो निकल जाएंगे। इफ डैश एक्स निकाल रहा हूं तो साइन का कॉस और कॉस का कितना माइनस साइन यानी प्लस हो जाएगा। दैट इक्वल्स टू 0 कर लिया यानी कितना tan x के वैल्यू -1 निकल जाएंगे, माइनस साइन एक्स डिवाइड कर लिया tan हो जाएगा, tan x का वैल्यू -1। अब बताओ यार tan के वैल्यू नेगेटिव कहां होंगे, tan का वैल्यू नेगेटिव कहां होंगे, फर्स्ट में तो नहीं, थर्ड में भी नहीं, ऐड शुगर टू यहां भी नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ में। तो यहाँ पे x के 2 वैल्यू निकल जाएंगे, एक तो सेकंड वाला निकल जाएगा आपका पाई माइनस पाई 4 यानी 3 पाई अपॉन 4, और एक फोर्थ वाला निकल जाएगा 2 पाई माइनस पाई 4 यानी कितना 8 में से क्या 7 पाई अपॉन 4, यानी 2 क्रिटिकल पॉइंट यहां से निकल गए हैं। तो एक काम कर रहा हूं, अब इसका नंबर लाइन पे बनाना और एक करना थोड़ा सा यार मुश्किल भरी बातें होगी, तो मैं क्यों नहीं इसको सेकंड डेरिवेटिव में डायरेक्टली लगाता हूं। और यदि मैंने सेकंड डेरिवेटिव लगा भी लिए तो क्या होगा, कॉस का माइनस साइन होगा और साइन का क्या होगा कॉस होगा। ये तो मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया। तो एफ डबल डैश ऑफ 3 पाई अपॉन 4 निकाल दो क्या बनेगा, और एफ डबल डैश ऑफ 7 पाई अपॉन 4 निकाल दो क्या बनेगा। जल्दी कौन सा पॉजिटिव दे रहा है कौन सा निगेटिव दे रहा है, ये बात आप जल्दी से मुझे निकाल के बताएं कि एफ डबल डैश ऑफ 3 पाई बाई 4 यानी क्या बन जाएगा जी, बोलिए। माइनस साइन कितना 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस कितना 3 पाई अपॉन 4, इसके लिए कितना माइनस साइन 7 पाई बाई 4 प्लस कॉस कितना 7 पाई बाई 4। देखना मुझे बस इसके डिजिट नहीं चाहिए, मुझे इसके डिजिट नहीं चाहिए, बस पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए। तो सोल्व करना आसानी है, जब डिजिट नहीं चाहिए तो सोल्व करना आसान है। कैसा देखना 3 पाई बाई 4 यानी 3 पाई बाई 4 यहां रहेगा जनाब। तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव होगा यानी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये तो माइनस में आने वाला है। और कॉस क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ए भी नेगेटिव होगा यानी ए भी नेगेटिव होने वाला है, माइनस माइनस दोनों होने वाला है यानी रिजल्ट तो नो डाउट कि इसके नेगेटिव ही आने वाले हैं। यानी एफ डबल डैश ऑफ 3 पाई अपॉन 4 ये क्या होने वाला लेस देन 0। और 7 पाई अपॉन 4 की बात करूं तो 7 पाई अपॉन 4 यहां पे। अब आप मुझे बताओ यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा नेगेटिव होगा, और जब साइन नेगेटिव होगा तो माइनस ऑफ माइनस दिस बिकम्स प्लस, और कॉस भी वहां पे पॉजिटिव होते हैं तो ये भी प्लस ही आने वाला है, यानी कहने का मतलब कि ये क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा ओवरऑल। तो आप मुझे बताइए क्या करते थे, कहां पे पॉइंट निकालते थे और क्या करते थे। तो जहां पे ग्रेट लेस देन 0 होगा यानी इस पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4, यहां से जो वैल्यू देगा लेस देन है ना, तो यहां पे देगा लोकल, बोलिए मैक्सिमा, उल्टा मेथड। और यहां पे क्या देगा एट x इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 4 क्या देगा लोकल, बोलिए मिनिमा। एक बात मैंने आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पे एक बात मैंने आपको बता दिया क्या होगा। अब आपको थोड़ा सा बिना घबराए हुए आपको वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, किसके वैल्यू, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के वैल्यू निकालना है। यानी कहने का मतलब कि लोकल मैक्सिमा का जो वैल्यू निकालना है यानी एफ ऑफ 3 पाई अपॉन 4 इज द क्या होगा लोकल मैक्सिमा, सॉरी मैक्सिमम आपको जब निकालना है वैल्यू, तो यहां पे एफ ऑफ एक्स जो दिख रहा है एक्स में आप वहां पे 3 पाई बाई 4 वहां पे लगा लीजिए, जो आएगा उसके आंसर आएंगे।
और यहां से लोकल मिनिमम वैल्यू जब निकालना होगा तो एफ ऑफ कितना 7π/4 आपको निकाल लेना है। ये जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों आप कैलकुलेट करके मुझे जल्दी से जल्दी बता दें। बहुत ही साधारण अप्रोच है, बहुत ही साधारण अप्रोच। कोई सवाल में कोई दम नहीं होता है, बिल्कुल भी दम, बिना दम वाले सवाल हैं। कुछ सवाल है इस तरह से कि जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी, क्वेश्चन बैंक में भी आपको मिल जाएंगे इस तरह के कुछ सवाल, और बहुत ही एक हद तक काफी आसान होते हैं। जैसे कुछ सवाल और भी मैं आपको देना चाहूंगा, आप सोल्व करके मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले चले, तो यदि सपोज दैट इसके बीच में कोई वैल्यू, आपने सुना है अभी कुछ ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा के बारे में भी आपने सुना है। तो क्या होता है ग्लोबल मैक्सिमा, क्या होता है ग्लोबल मिनिमा, इसकी भी जानकारी मैंने आपको प्रीवियस यानी कुछ मैंने ट्रिक के टेक्निक से, मैंने स्कूल वाले ट्रिक का टेक्निक से मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे उसमें मैक्सिमम वैल्यू होंगे और बहुत सारे मिनिमम वैल्यू होंगे कोई कर्व का, बट कौन सा होगा ग्लोबल मैक्सिमम, कौन सा होगा ग्लोबल मिनिमम, ये जानकारी हमें कैसे लेना होगा। तो एक बात आपको थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले ये बात आप देख लें और कुछ सवाल भी मैं आपको कराऊंगा। देन फर्स्ट यू हैव टू गिव द हेडिंग ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम। ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम। तो सबसे पहले कोई भी कर्व मैं एक बना रहा हूं, एक कर्व मैंने एक बिल्कुल देसी सा कर्व मैं बना रहा हूं। देसी का मतलब समझ गए होंगे। एक कर्व मैंने बना दिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। देखना क्या सरल सा टेक्निक है, क्या सरल सा अप्रोच है। इसके लिए मैंने कोई कर्व इस तरह से बना दिया, बहुत बार ये ऊपर से नीचे ऐसा ऐसा जाएगा, बहुत बार ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ये जाएगा, ऐसा आएगा। तो एक काम कर रहा हूं, एक कर्व ऐसा 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 और एक इस तरह से ऐसा मैंने मान लिया। लेट अस एज्यूम कि कोई भी एक कर्व मैंने इस तरह से मान लेता हूं। ए पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा। यहां भी एफ डैश एक्स 0 होगा, यहां भी एफ डैश एक्स 0 होगा। ए पॉइंट पे भी 0 होगा और ए पॉइंट पे भी 0 होगा। मैंने ये बात आपको यहां से लिख रहा हूं। अब एक बात लेकिन देखना, एक कर्व मैंने y = f of x का लेट अस एज्यूम कि कोई कर्व मैंने बना दिया। यहां पे कर्व क्या होगा, यहां पे पॉइंट मैंने मान लिया कि पॉइंट है C1 जहां पे 0 हो रहा है। ए पॉइंट को मैंने मान लिया एक क्या है C2, ए पॉइंट भी है आपका कितना C3, ए पॉइंट भी है आपका मान लिया कि मैंने C4 और एक भी मान लिया मैंने कि क्या है C5। दो नंबर के बीच में मैंने मान लिया कि ये स्टार्टिंग नंबर आपका यहां से था। ए पॉइंट को मैंने बोल दिया A और ए पॉइंट को हमने बोल दिया क्या B। अब A और B के बीच में टोटल 5 ऐसे क्रिटिकल पॉइंट हैं जिसमें से कुछ पॉइंट आपको मैक्सिमा देगा और कुछ पॉइंट आपको मिनिमा देगा। वो कौन सा मिनिमा कौन सा मैक्सिमा, एक बात आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है देखिएगा, ए डिक्रीज कर रहा है, ए इंक्रीज कर रहा है, यानी माइनस से प्लस की तरफ बढ़ रहा है, माइनस से प्लस बढ़ रहा है। देखिए ऐसा है ना, जब ए प्लस से माइनस की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, मैक्सिमम देगा। तो ये क्या होगा, मिनिमम। क्या होगा, मिनिमम। ए क्या होगा, मैक्सिमम। ए क्या होगा, मिनिमम। ए क्या होगा, वंस अगेन मैक्सिमम। ए क्या होगा, मिनिमम। ऐसा। बट बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमम तो निकल जाएंगे, बट ग्लोबली यदि मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था एग्जांपल में कि यदि सेक्शन वाइज बात करूं तो कुछ टॉपर और कुछ लोएस्ट स्कोर वाले, कुछ हाईएस्ट स्कोर वाले, उसको हम टारगेट कर लेंगे। लेकिन यदि मैं पूरे क्लास 12 की बात करूं, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था कि यदि पूरे क्लास 12 के बच्चों की बात करूं कि पूरे में से टॉपर कौन से हैं, सभी सेक्शन को मिला करके, तब क्या होगा, सारे टॉपर में से जिसका ज्यादा मार्क्स होगा उसको हम बोलेंगे। यानी कहने का मतलब कि यदि हम इसको
अरेंज करते हैं तो यदि आप यहां से लिखोगे दैट इज द ग्लोबल मैक्सिमम, कैसे फाइंड करना होगा? तो एक बहुत सिंपल तरीका, दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम बिटवीन कितना, सभी वैल्यू यानी एफ ऑफ ए से लेकर के a1 a2 जितने सारे हैं ना, मैक्सिमम यानी यहां से लेकर के इसमें एफ ऑफ कितना, c1, एफ ऑफ c2, एफ ऑफ c3 चलते रहेगा ऐसा, जितने सारे टर्मिंग, जितने सारे पॉइंट है सभी लिख दिया। अब वैसा ही यदि मुझे ग्लोबल मिनिमम चाहिए तो मैं एक बात कर रहा हूं, एक क्या है ग्लोबल मिनिमा, तो मैं एक बात यहां पे दे रहा हूं, ग्लोबल मिनिमम की बात यदि करूं तो ये मिनिमम ऑफ किसके किसके बीच में, वही C1, C2, C3 ऐसा चलते रहेगा। तो बहुत सिंपल तरीका के थ्रू एक बात मैंने आपको बताया, और इस बात पे मैं कुछ एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं, अच्छे तरीके से आप नोट डाउन करिए। चलें, तो उसी तरह के एक और भी ग्राफ के थ्रू मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यदि निकालना होगा कोई क्लोज इंटरवल में। यहां पे मैंने क्लोज इंटरवल को मैंने मान लिया ए बी, मैंने क्लोज इंटरवल को मान रखा हूं, इसके बीच में बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट निकल रहे हैं, C1, C2, C3 अप टू Cn, इस तरह के क्रिटिकल पॉइंट निकल रहे हैं। तो सबसे पहले यदि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यदि हमें यहां निकालना होगा तो काम वही जो आपने ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमम में देखा, यहां पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वही f'(x0) करके C1, C2 निकाल लेने हैं सारे क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम जब निकालना होगा, तो जब मैक्सिमम निकालना होगा तो मैक्सिमम ऑफ दिस निकाल लेंगे मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम ऑफ दिस निकाल लेंगे कितना, f ऑफ a, f ऑफ c1, f ऑफ c2, ऐसो ऑन f ऑफ cn, और लास्ट में f ऑफ कितना b। मतलब इन सभी में जो यहां a क्या होगा मैक्सिमम, a होगा मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम है। तो निकालना बहुत ही आसान है, बस ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम में f ऑफ a और f ऑफ b को इंक्लूड नहीं करना है, बराबर है, उसमें इंटरवल को इंक्लूड नहीं करना है, और इसमें इंटरवल इंक्लूड करना, उसमें इंटरवल हालांकि होगा भी नहीं, मतलब उसमें इंटरवल होगा ही नहीं, सारे क्रिटिकल पॉइंट में जो उसका मैक्सिमम आंसर दे रहा है रखने के बाद वही आपका ग्लोबल मैक्सिमम होगा, और जो मिनिमम देगा वो ग्लोबल मिनिमम होगा। बट यहां पे वैसा नहीं है, यहां पे ए और बी दोनों को इंक्लूड करके चलता है। तो मैं इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूं, देखिएगा, सवाल जल्दी से लगा के देखिए, और बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि सभी एक ही जैसा है, कोई दम नहीं। तो इवन आप ये मानिए कि ओवरऑल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लास्ट बीट पे हम लोग हैं। तो चलें, मैं सवाल दे रहा हूं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x that equals to 2x cube minus 24x plus 107, minus 24x plus 107। ए वैल्यू ऐसा है इन द इंटरवल 1,3, इन द इंटरवल 1,3, ऐसा क्या करेंगे? सबसे पहले ये तो सिंपल सी बात है यार, f' तो पहले हमें निकाल लेना ही होगा। तो कितना 6x स्क्वायर माइनस 24, इसको 0 कर रहा हूं, 6 हटा दो तो कितना x से -4 दैट इक्वल्स टू 0, यानी x का वैल्यू +-2। अब एक बात समझिए, ये स्टेशनरी पॉइंट तो आ गए प्लस और -2, अब यानी क्रिटिकल पॉइंट आ गए आपको प्लस और -2। तो क्या -2 और +2 में से कौन सा इसके इंटरवल के बीच में -2 तो नहीं है? जब x का वैल्यू -2 यदि लो, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटरवल दिस कॉमा दिस 1,3, तो क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट एक ही रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट ओनली क्या होगा? x इज इक्वल टू ओनली 2, पॉजिटिव ले रहा हूं क्योंकि -2 तो इसके बीच में लाई ही नहीं कर रहा है, -2 तो लाई नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? ओनली +2 की बात करूंगा। अब आप मुझे बताइए
जब +2 ऐसा है तो फिर क्या करेंगे अपन, बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल बात है। f(1) to अब आपके लिए पहले कितना 1, तो आपको मैक्सिमम जब निकालना होगा, मैक्सिमम वैल्यू जब निकालना होगा तो मैक्सिमम ऑफ f ऑफ कितना 1, फिर a आया 2 और 3 भी इंक्लूड है, f(3). इसके बीच में जो आएगा a होगा मैक्सिमम, तो सबसे पहले 1 निकाल लेता हूं, f(1) निकाल लेता हूं। 2 में से 24, 2 - 24 + 107, यानी कितना आ रहा है, -22 हो जाएगा, -22 यानी 107 में से 22 क्या 5, और ये कितना 85, यानी 85 बन रहा है आपका f(1), यानी मैक्सिमम ऑफ a बन जाएगा आपका 85। सेकेंड f(2) आप मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं, मैं कर रखा हूं 75, और f(3) वो भी मैं कैलकुलेट कर रखा हूं 89, जल्दी। और इसमें से चेक करना है यदि आपको, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा होगा, मैक्सिमम इज द 89। तो आंसर आपके लिए होगा मैक्सिमम वैल्यू दैट इज द 89। और मिनिमम बात करूं तो क्या होगा मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटा कौन सा है यार, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, 75। यही आंसर होंगे, यही आंसर होंगे। तो कितना सरल सा अप्रोच है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जब कोई इंटरवल में निकालना हो, चाहे सवाल कैसे भी हो, कैसा भी सवाल हो, आप यही अप्रोच लगा के वहां तक आप पहुंच सकते हो। तो चलें, आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसी के साथ में एओडी अपना समाप्त हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन मिलेंगे अगले सेक्शन के लिए। तो चलें, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक में। गुड बाय।